नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा जिसमें भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। इस कथा को शुरू करने से पहले आइए आप और हम सब मिलकर भगवान का नाम लें और भगवान को याद करें। राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। तो दोस्तों, आइए कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर था। वहाँ पर एक कसाई रहते थे। उनका काम था मांस काटना, कसाई बाड़े से मांस लेके आना, उसे काटना और बेचना। उनका नाम था सदन। लोग उनको सदन कसाई बोलते थे। तो वो जो सदन कसाई थे वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त भी थे। वह सारा दिन अपना काम करते थे, मांस काटते थे, तोलते थे, बेचते थे और साथ ही साथ भगवान श्री हरि का नाम गुनगुनाते रहते थे। वह पूरा दिन भगवान के नाम का कीर्तन भी करते रहते थे। वह ऐसे बोलते रहते थे अपना काम करते करते, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण। वो पूरा दिन भगवान विष्णु को याद करते थे, उनका नाम लेते रहते थे और साथ में अपना कसाई वाला काम भी करते रहते थे। एक बार की बात है, वह अपने किसी काम से जो है जा रहे थे, तो उनको जो है रास्ते में एक पत्थर मिला। उनका पैर एक पत्थर पे पड़ गया। जब उन्होंने झुककर उस पत्थर को उठाया तो वह काले रंग का गोल मटोल पत्थर था। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इसको अपने साथ ले चलता हूँ, इस पत्थर को अपनी दुकान में, यह जो है मांस तोलने के काम आएगा। वह उस पत्थर को अपनी दुकान में ले आए। फिर वह रोज़ जो है उस पत्थर को बाट की तरह इस्तेमाल करने लगे और वह उससे मांस को तोलने लगे। अब उन्होंने पाया कि वो जो पत्थर था वो बहुत ही चमत्कारी था। वह जितने वजन का भी मांस तोलते थे, पत्थर का वजन भी उतना ही हो जाता था। जब वो 1 किलो का मांस तोलते थे तो पत्थर का वजन 1 किलो हो जाता था, और जब वह 2 किलो का मांस तोलते थे तो पत्थर का वजन 2 किलो हो जाता था। पत्थर का वजन अपने आप ही कम हो जाता था और अपने आप ही बढ़ जाता था मांस के वजन के अनुसार। तो वह सोचने लगे, ये जरूर कोई चमत्कारी पत्थर है, ये पत्थर जरूर किसी जादूगर का होगा, रास्ते में गिर गया होगा और ये मुझे मिल गया। अब यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। सभी गांव वाले उनकी दुकान पे रोज आने लगे उस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए कि कैसे वो पत्थर का वजन जो है मांस के वजन के बराबर हो जाता है, और वह उसका इस्तेमाल करते हैं मांस तोलने के लिए। अब उनकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सब लोग उस चमत्कारी पत्थर को देखने आते रहते थे और वह साथ के साथ भगवान हरि का नाम भी लेते रहते थे, जो सदन कसाई थे। फिर उसी गांव में, उसी नगर में एक ब्राह्मण भी रहते थे। जब उनके कान तक ये बात पहुंची तो उन्होंने मन में ही मन सोचा कि एक ऐसा चमत्कारी पत्थर है, मुझे भी एक बार जाके ज़रूर देखना चाहिए। फिर वह ये भी सोचने लगे कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक कसाई की दुकान में कैसे जा सकता हूँ, वो बहुत ही अपवित्र स्थान है। ऐसे स्थानों पे तो हम लोग नहीं जाते, हम तो पूजा पाठ करने वाले हैं। मांस की दुकानें तो बहुत ही अपवित्र होती हैं। फिर जो है, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। उन ब्राह्मण ने मन में ही मन सोचा कि मैं ज़रूर उस दुकान में जाऊंगा, लेकिन बाहर से ही, दूर से ही मैं वो पत्थर को देख के वापस लौट आऊँगा, उस दुकान के अंदर नहीं जाऊंगा। फिर जो है वह उस दुकान पे पहुंच गए। अब वह दूर खड़े होकर उस पत्थर को देखने की कोशिश कर रहे थे। सदन कसाई जो है अपना काम कर रहा था, मांस तोल रहा था उस पत्थर की मदद से। वहाँ बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उनको ब्राह्मण जो थे उनको पत्थर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे भीड़ हटने लगी, लोग मांस खरीद के अपने अपने घरों में जाने लगे। फिर उन जो है दुकान से भीड़ हटने लगी। फिर जो है ब्राह्मण जी को वो पत्थर साफ साफ नजर आने लगा। जैसे उन्होंने दूर से उस पत्थर को देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह मन ही मन बोले, अरे ये पत्थर नहीं है, ये तो शालिग्राम भगवान है। ये कसाई क्या कर रहा है, ये तो महापाप कर रहा है। जिसको ये पत्थर समझ के मांस तोल रहा है, ये तो शालिग्राम भगवान है, ये तो विष्णु भगवान का रूप होते हैं, इनकी तो हम पूजा करते हैं। अब उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। अब ब्राह्मण जी जो है अपने आप को रोक नहीं पाए और दुकान के अंदर चले गए और बोले कि कसाई, ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता भी है जिस पत्थर से तू मांस तोल रहा है, यह पत्थर नहीं है। वो हाथ जोड़ के बोला, ब्राह्मण जी आप मेरी दुकान में आ गए, मैं तो मांस बेचता हूँ, आप मेरी दुकान में कैसे आ गए? ये तो बहुत ही अपवित्र स्थान है आपके लिए। वो बोले, तुम काम ही ऐसा कर रहे हो, मुझे अंदर आना पड़ा, मुझे बहुत क्रोध आ गया। ये जो तुम पत्थर है, ये पत्थर नहीं है, ये हमारे शालिग्राम भगवान होते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। वो बोला, वो
जो कसाई था, सदन कसाई, वो रोने लगा। वो बोला मैं तो खुद श्री हरि का भक्त हूँ, मैं विष्णु जी का नाम पूरा दिन लेता रहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम भगवान है। मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, अनजाने में ये पाप हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आप ऐसा करिए ब्राह्मण देवता, आप इस पत्थर को, आप इस शालिग्राम भगवान को अपने साथ ही ले जाइए और अपने घर में, अपने मंदिर में रखिए और इनकी पूजा कीजिए। आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि इनकी सेवा कैसे की जाती है। फिर ब्राह्मण जी बोले ठीक बात बोल रहे हो, मैं इसको ले जाता हूँ, पत्थर को अपने साथ, इस शालिग्राम भगवान को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। मैं इनको पहले पवित्र करूँगा, क्योंकि ये तुम्हारी दुकान में इतने दिनों तक रखे रहे हैं, तुम इनसे मांस तोलते रहो, ये अपवित्र हो गए हैं। पहले मैं इनको पवित्र करूँगा, उसके बाद मैं इनकी सेवा करूँगा, इनको पधराऊँगा अपने मंदिर में। तो वो जो ब्राह्मण जी थे वो शालिग्राम भगवान को लेके चल पड़े अपने घर की ओर। फिर वो रास्ते में सोचने लगे पहले तो इनको पवित्र करना पड़ेगा। तो रास्ते में कई पवित्र नदियाँ आई, गंगा नदी आई, उसमें जो है ब्राह्मण देवता ने शालिग्राम भगवान को स्नान करवाया। फिर उसके बाद जो है वह शालिग्राम भगवान को अपने घर ले आए और उनका स्नान पंचामृत से कराया, चंदन लगाया, धूप बत्ती से पूजा करी। फिर उनको एक चांदी के आसन पे विराजमान किया, उनके ऊपर जो है फूलों की माला डाली और बहुत देर तक रोते रहे। बोले हे शालिग्राम भगवान, आप कहाँ एक मांस बेचने वाले कसाई के यहाँ पे जाके बैठ गए, आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। मुझे बहुत दुख हो रहा है, आपको ऐसे स्थान पे रहना पड़ा, मैं बहुत ही अंदर से दुखी हूँ, मेरा दिल बहुत जल रहा है। अब मैं सब ठीक कर दूँगा, मैंने आपको पवित्र कर दिया है, मैं रोज़ आपकी पूजा करूँगा। फिर उन्होंने खीर का भोग लगाया, भगवान शालिग्राम भगवान को जो है खीर का भोग लगाया। उसके बाद वो सो गए। अब जैसे ही रात को पंडित जी, जो ब्राह्मण जी थे, वो सोए, तो सपने में जो है उनके श्री हरि विष्णु भगवान प्रकट हो गए उन्हीं के सपने में और बोले हे ब्राह्मण देव, आपने मेरी बहुत सेवा करी, मैं आपसे खुश हूँ, आप मेरे को बहुत पूजा करते हैं आप मेरी, लेकिन मेरा मन जो है आपके घर में, आपके मंदिर में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। कृपया करके सुबह होते ही मुझे वापस उस कसाई के दुकान में छोड़ आइएगा। अब जो वो ब्राह्मण जी थे सपने में ही भगवान विष्णु को देख रहे थे, वो बोले हे प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं, हे शालिग्राम भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं, आप उस स्थान पे कैसे रहेंगे, वो तो बहुत ही अपवित्र स्थान है आपके लिए, शास्त्रों के विरुद्ध है, वो तो आपको मांस के बराबर में रख के तोलता है, वो बहुत ही पापी है, वह बहुत ही गलत काम कर रहा है आपके साथ, आप वहाँ कैसे रह सकते हैं, आपको वहाँ पे कैसा आनंद आ रहा है, आप वहाँ क्यों रहना चाहते हैं। तो यह सुनकर जो विष्णु भगवान थे वह मुस्कुराने लगे, वह बोले कि मैं जानता हूँ वो स्थान जो है वो अपवित्र है, लेकिन जब वह मेरे को मांस के साथ तोलता है तो साथ ही साथ वो धुन, बड़ी अच्छी धुन में मेरा नाम भी लेता है, वो मेरा संकीर्तन करता है, वो सारा दिन श्री हरि श्री हरि श्री हरि बोलता है, वो मेरा नाम लेता है, मेरा भजन करता है। और जब मैं इधर उधर जो है लुढ़कता हूँ, जब वो मेरे को तोलता है मांस के साथ, जब वो इधर उधर मैं लुढ़कता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मुझे झूला झुला रहा है। और साथ ही साथ जब मैं उसके मुख से अपना नाम सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद ही उनको रास्ते में मिला था कि ताकि मैं उनके पास रह सकूँ, कसाई के पास। अब ये सारी बात सुन के पंडित जी विष्णु भगवान से बोले ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, सुबह होते ही मैं आपको वापस कसाई की दुकान में छोड़ आऊँगा। फिर जैसे ही सुबह हुई, ब्राह्मण देवता ने शालिग्राम भगवान को उठाया अपने मंदिर से और वापस कसाई की दुकान की ओर चल पड़े। अब वहाँ जाके जब कसाई ने देखा कि जो ब्राह्मण देव हैं वो वापस आ रहे हैं शालिग्राम भगवान को लिए उनकी दुकान में, तो वह हैरान हो गए। वह बोले आप इन्हें वापस क्यों ले आए, आपने कल मुझे इतना डांटा था कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है, ये पत्थर नहीं है, स्वयं शालिग्राम भगवान है, ये विष्णु भगवान है, अब आप इनको वापस यहाँ क्यों ले आए, मेरे से पहले ही बहुत पाप हो गया अनजाने में। तो वो ब्राह्मण देव बोले कि रात को जो है सपने में मेरे यही शालिग्राम भगवान विष्णु भगवान के रूप में आए थे और मुझे उन्होंने बोला कि सुबह होते ही मुझे आपके पास छोड़ाएं, वो आपको बहुत प्रेम करते हैं, जब आप उनका नाम लेते हैं, सारा दिन उनका नाम गुनगुनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ये जो शालिग्राम भगवान है ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपसे मिलने के लिए तड़फ रहे थे, मैं इनको वापस ले आया। अब जब ये पूरी बात सदन कसाई ने सुनी तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। वह बोले हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, आप मेरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे और मैं सारा जीवन ये कसाई का काम करता रहा, मेरे से बहुत पाप हो गया, मैं आपको मांस के बराबर में रख के तोलता रहा। फिर मन ही मन वो संकल्प लेते हैं सदन कसाई कि आज के बाद ये कसाई का काम मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मैं मांस नहीं बेचूंगा, ना ही मांस काटूंगा, मैं पवित्र स्थान में रहूंगा और
पूरा जीवन भगवान श्री हरि का नाम लूँगा, उनका संकीर्तन करूँगा और उनकी पूजा करूँगा और इस शालिग्राम भगवान को अपने पास ही रखूँगा और इनकी पूरा जीवन सेवा करूँगा। इसके बाद जो है कुछ साल बीत गए, कुछ काफ़ी समय बीत गया, तो वो बहुत ही भजन वाले विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त बन गए सदन कसाई। फिर उनके मन में एक दिन ये भाव आया कि मेरे पास में ही जो है जगन्नाथपुरी है, मैं एक बार भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके आऊँ। भगवान जगन्नाथ जी विष्णु जी का ही रूप है, मैं उनके एक बार दर्शन तो कर रहा हूँ। मैं इतने सालों से शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहा हूँ, विष्णु भगवान की मैं भक्ति कर रहा हूँ। फिर वो है जो है भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए चल पड़े सफ़र पे। फिर जो है जब बहुत ही रात हो गई थी तो रास्ते में उन्होंने सोचा मैं किसी के घर में रुक जाता हूँ, बात करके सुबह होते ही मैं दर्शन करने निकल पड़ूँगा। तो उन्होंने एक घर देखा, वहाँ पे जो है एक सेठ जी रहते थे और उनकी पत्नी रहती थी। उन्होंने सेठ जी को कहा कि मैं एक ब्राह्मण, मैं एक महात्मा हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ। पहले मैं कसाई था, फिर मैं भगवान विष्णु का भक्त बन गया, तो मैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। रात बहुत हो गई है, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दे भिक्षा में, और मुझे यहाँ पे जो है कोई सोने का स्थान दे दे, मैं बाहर ही सो जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब रात को जो है वह सदन कसाई जो थे वह सो गए भोजन पाके। तो वो जो उनकी पत्नी थी सेठ जी की, वो जो है उनके पास आई सदन कसाई के पास और बोली कि आप मुझे बहुत सुंदर लगे, बहुत अच्छे लगे, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो यह सुन के वो बहुत ही हैरान हो गए। वो बोले, देवी आप ये क्या कह रही हैं, आप तो शादीशुदा हैं, आपके पति हैं सेठ जी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं, मैं तो आपको अपनी माँ की तरह मानता हूँ। यह सुन के उन सेठ जी की पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोली आप डरो मत, अगर आप सोच रहे हो कि सेठ जी उठ जाएंगे और वो जो है आपको मारेंगे, तो मैं अभी अंदर जाके उनकी हत्या कर देती हूँ। फिर उसने एक तलवार उठाई और अंदर जाके सेठ जी की गर्दन काट दी और बाहर आके बोली अब सेठ जी को भी मैंने अपने पति को भी मार दिया है, अब आप मेरे से ब्याह कर लीजिए। यह सुन के वह और भी ज़्यादा काँपने लगे सदन कसाई। वह बोले ये देवी आपने क्या कर दिया, तो आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया, आप मेरे प्रति गलत भावना रख रही हैं। यह बोल के वह वहाँ से बाहर निकल गए। वो बोली अब आप ऐसे करेंगे, आप मेरे से ब्याह नहीं करेंगे, मैंने अपने पति की भी हत्या कर दी आपके लिए, अब आप अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं शोर मचा के सबको बुलाऊंगी और बोलूँगी आपने मेरे पति की हत्या की है और आप मेरे पे गलत भावना रख रहे थे। यह सुनकर वह बोले जो भगवान की इच्छा, जो आपको ठीक लगे करो, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। फिर जो वो सेठ जी की पत्नी थी उन्होंने शोर मचाया और पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया और बोला कि इस सदन कसाई ने जो है मेरे पति की हत्या कर दिया और ये मुझे से बोल रहा है कि मेरे से ब्याह कर लो। फिर ये सुन के जो है सबने उनसे ये पूछा सदन कसाई से कि ये सच बोल रही हैं। फिर उन्होंने बोला कि ये झूठ बोल रही है, मैं तो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा था, मैं विष्णु जी का भक्त हूँ, मैं तो यहाँ विश्राम के लिए रुका था, इन्होंने खुद अपने पति की हत्या करी है और मुझसे कह रही थी मुझसे ब्याह कर लो, मैंने मना कर दिया, तो ये शोर मचा के पूरे गाँव को इकट्ठा कर लिया और मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। अब गांव के लोगों को समझ नहीं आया कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने जो है सदन कसाई को पकड़ा और बोला हमारे यहाँ के जो राजा हैं, जो मुखिया हैं, हम आपको उनके सामने ले जाएंगे, वही फैसला करेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ऐसे करके वो सदन कसाई को और उस जो सेठ जी की पत्नी थी जिन्होंने खुद अपने पति की हत्या की थी, उनको सबको राजा के सामने ले गए। अब राजा जी को सारी बात बताई गई तो राजा ने पूछा बताओ अब क्या किया जाए। सदन कसाई से पूछा क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो, क्या तुमने ऐसा किया है? तो सदन कसाई बोले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सेठ जी की पत्नी ने खुद ही अपने पति की हत्या की है, ये मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। फिर उसने बोला कि हे राजा जी, सदन कसाई ने बोला कि मैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, कृपया करके मुझे मृत्युदंड मत देना। मैंने हालांकि ये ऐसा कुछ नहीं किया, अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने ये सब किया है, अगर आप मुझे दोषी मानते हैं तो आप मुझे सज़ा दीजिए, लेकिन मुझे मृत्युदंड मत दीजिए, क्योंकि मैंने जीवन में कभी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए हैं, एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे कोई भी दंड दे दीजिए पर मृत्युदंड मत दीजिएगा। फिर राजा ने उनको दोषी ठहराते हुए बोला कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाएँ। फिर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए। अब ये सब होने के बाद सदन कसाई जो है बहुत दर्द में पीड़ा में थे। वे मन ही मन सोचने लगे हे भगवान जगन्नाथ, मैं तो आपके दर्शन करने आ रहा था, आपने क्या किया मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं, मेरे पिछले जन्म के कोई पाप होंगे या फिर इस जन्म में मैं कसाई हूँ, मैंने जो मांस काटा है इतने सालों तक उसका मुझे शायद दंड मिल रहा है। फिर उनके मन में एक भाव ये भी आया कि हे भगवान जगन्नाथ, आपके भी दोनों हाथ नहीं हैं, मेरे भी अब दोनों हाथ नहीं हैं, आपने मुझे अपने बराबर कर दिया शायद।
यह सोच के वह फिर आगे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने चल पड़े। अब जब भगवान जगन्नाथ जी थे वो बैठे बैठे अपने मंदिर में ये सारा दृश्य देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सदन कसाई मेरे से मिलने आ रहा है मेरे मंदिर में, तो वह नाचने लगे। उन्होंने सारे पुजारियों से कहा कि मंदिर के पुजारियों से कहा भगवान जगन्नाथ जी ने कि मेरा भक्त सदन कसाई मुझसे मिलने आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा कष्ट में है, उसके दोनों हाथ ही कट गए हैं, उस पर झूठे आरोप लग गए हैं। तुम लोग जाके एक पालकी लेके जाओ और उसको पालकी में बिठा के लाओ। अब वो जो पुजारी जी थे वो एक पालकी लेके गए। जब वे वहाँ पहुँचे तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि भगवान का सच्चा भक्त सदन कसाई कौन है। उन्होंने सबसे पूछा हम पालकी लेके आए हैं, कौन है भगवान जी का सच्चा भक्त। तो फिर उन्होंने देखा एक आ रहा है व्यक्ति जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। वह समझ गए यही सदन कसाई है, भगवान ने बताया था कि मेरा भक्त आ रहा है, उसके दोनों हाथ कट गए हैं। अब सदन कसाई से जो पुजारी जी थे भगवान जगन्नाथ जी मंदिर के बोले कि भगवान जगन्नाथ जी ने ये पालकी आपके लिए भेजी है, वो आपसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये सब सुन के सदन कसाई बोला नहीं, मैं इस पालकी में नहीं बैठूंगा, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं पैदल ही चलूँगा। तो वो पैदल ही जो है उन पुजारियों के साथ मंदिर में पहुँच गए। अब जैसे ही सदन कसाई भगवान जगन्नाथ जी के सामने गए तो वह बोले हे प्रभु, मैं आपसे मिलने आ गया लेकिन मेरे दोनों हाथ नहीं हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करूं, साक्षात दंडवत प्रणाम करूं, लेकिन दोनों हाथ नहीं है, मैं कैसे आपको प्रणाम करूं भगवान, मैं बहुत मजबूर हूं आज। अब यह सुन के भगवान जगन्नाथ जी रोने लगे। अब उसने सदन कसाई ने क्या किया, जो उसके दोनों हाथ कटे हुए थे उनको जोड़ने की कोशिश की। हालांकि उसके दोनों हाथ नहीं थे, कटे हुए थे, लेकिन उसके मन में भाव आ रहा था अगर मेरे दोनों हाथ होते तो मैं कैसे प्रणाम करता। वो सोचने लगा, अपने दोनों हाथों को हिलाने लगा, कटे हुए हाथों को। तो उसी समय जो है भगवान जगन्नाथ जी ने आशीर्वाद दिया और उसके दोनों हाथ वापस आ गए, पहले जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो गए, दोनों हाथ आ गए सदन कसाई के। यह देख के सदन कसाई बहुत हैरान हुआ। वह समझ गया भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए हैं, मैं बिल्कुल पहले जैसा हो गया हूँ, मेरे दोनों हाथ वापस आ गए हैं। फिर उसने हाथ जोड़ के भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम किया और साक्षात दंडवत प्रणाम भी किया। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है, ये कथा समाप्त होती है। तो दोस्तों ये कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई कि इस कलयुग में और हर युग में भगवान के नाम की बहुत महिमा होती है। जो भी मनुष्य भगवान का नाम लगातार लेता रहता है, भगवान उसके साथ साथ चलते हैं, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा। कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।